जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं भूम प्रदोष का महत्व व उसकी व्रत कथा। प्रदोष व्रत हर महीने की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही प्रदोष तिथि कहा जाता है। वह उसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष का व्रत जब मंगलवार के दिन आता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है। सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व व 45 मिनट पश्चात के काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत शिव जी की आराधना से संबंधित है। अश्विन माह का आखिरी प्रदोष व्रत 15 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। भौम प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत करने से मांगलिक दोष दूर होता है। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2024 सुबह 3:42 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 16 अक्टूबर को 12:15 पर होगा। प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम 5:51 से लेकर रात 8:21 तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत करने से आर्थिक दिक्कतें दूर होती है, साथ ही शनि की साढ़ेसाती और मांगलिक दोष भी दूर होता है। वहीं प्रदोष व्रत के दिन हनुमान जी और शिव जी की पूजा करने से उन दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य में आत्मविश्वास, ओज व तेज बढ़ता है। आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष की व्रत कथा। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर तथा विधि विधान के अनुसार भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज जी क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करना चाहूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, मगर वह वचनबद्ध थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाला न था। उन्होंने वृद्धा के हाथ से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका था तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगले को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने बुढ़िया पे कृपा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।